हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्राई कैच इन एसक्यूएल सर्वर, मतलब एरर हैंडलिंग इन एसक्यूएल सर्वर। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर हमें एरर हैंडलिंग को मद्देनज़र रखते हुए कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्राई कैच हम किस लिए यूज करते हैं? एसक्यूएल के अंदर हम एरर्स को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राई और कैच। ठीक है, बेसिकली ये दो ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह प्रोग्रामिंग में आपने इफ और एल्स पढ़ा होगा, ठीक है, वो क्या होते थे? दो ब्लॉक्स होते थे। इसी तरह एक ट्राई का ब्लॉक होता है यहाँ पे और एक कैच का ब्लॉक होता है, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए? एसक्यूएल के अंदर एरर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, मतलब एरर हैंडलिंग के लिए हम ट्राई और कैच के ब्लॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखो, इंप्लीमेंट्स एरर हैंडलिंग फॉर ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, मतलब टीएसक्यूएल। ठीक है, अगर आपने एरर हैंडलिंग करनी है ट्रांजैक्ट एसक्यूएल के अंदर, ये उसी तरह है जिस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी शार्प में या जावा लैंग्वेजेस में। ठीक है, मतलब हमारे पास सी शार्प और जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर भी हम ट्राई कैच यूज करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम ट्राई कैच यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कैच होता क्या है इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ मैनेजमेंट स्टूडियो पे, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कहूँ सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा दिखाओ 10 डिवाइड बाय 5 का, मतलब 10 बाय डिवाइड का मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट क्या करता है? डिस्प्ले करवाता है। तो यहाँ पे आके अगर एग्जीक्यूट करूं तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 2। सिंपल। ठीक है, 10 में से 5 डिवाइड किए तो हमें 2 मिल गया। लेकिन अगर मैं 10 को यहाँ पे डिवाइड कर दूं 0 के साथ तो क्या होगा? मतलब अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 के साथ तो इस केस में हमारे पास एरर आता है, एक्सेप्शन आती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, एग्जीक्यूट करूं, तो देखो ये एरर आ रहा है, डिवाइड बाय 0 एनकाउंटर। ठीक है, मतलब ये एक एरर होता है जिसमें हम मैथ में तो इंफिनिटी मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड हो गया तो उस केस में एरर आएगा, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस टाइप के एक्सेप्शन को, एरर्स को अगर हमें हैंडल करना हो, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं ट्राई कैच का, मतलब एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे लगता है कि इस यहाँ पे पॉइंट पे एरर आ सकता है, तो मैं क्या करूं? जो भी एरर वाली लाइन होगी उसको मैं रखूंगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे लिखता हूं बिगिन ट्राई और यहाँ पे मैं करता हूं एंड ट्राई। ठीक है, बिगिन ट्राई और एंड ट्राई का मतलब कि जिस तरह हम फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई लिखूं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं जिस तरह फंक्शन का, ठीक है, तो उसी तरह मतलब यहाँ पे बिगिन हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके दरमियान मुझे वो लाइन रखनी है जिसमें एरर आ सकता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं ये जो एरर आ रहा है ना, मैं इस एरर को हैंडल करते हुए मैं अपना कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करवाऊं। ये जो रेड कलर का शो हो रहा है ये मैं डिस्प्ले ना करूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूं? देखो यहाँ पे मैं आता हूं, अब मैं स्टार्ट करता हूं कैच ब्लॉक, बिगिन कैच और यहाँ पे एंड कैच। ठीक है, सही है, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं और मैसेज में मैं कह देता हूं यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। सही है, तो अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करूं, अच्छा अभी देखो होगा क्या, जैसे ही इस लाइन पे एरर आएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो कंट्रोल है वो कहां चला जाएगा? कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा। ठीक है, मतलब ट्राई के अंदर हम वो कोड रखते हैं जिसके अंदर एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे ही एरर आएगा तो वो किसके पास चला जाएगा? हमारे कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा, और कैच ब्लॉक के अंदर जो भी मैंने स्टेटमेंट दी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं फॉर एग्जांपल इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो रिजल्ट तो कुछ शो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैसेजेस में जाऊं यहाँ पे तो देखो नीचे हमारा मैसेज शो हो रहा है।
यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ठीक है। मतलब जैसे ही यहाँ पे एरर आया, ठीक है, इस लाइन पे एरर आया ना, तो इस लाइन के बाद अगर कोई और लाइंस होती तो वो चेक नहीं करता और डायरेक्ट कहां पे आ जाता, कैच ब्लॉक के पास आ जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि यहाँ पे कुछ और डेटा भी हो, ठीक है, यहाँ पे इस केस में, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट टेबल, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ सेकंड लाइन पे उसका डेटा डिस्प्ले हो जाए, सही है, मतलब लेकिन होगा क्या, जब फर्स्ट लाइन पे एरर आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाएगा, बिगिन कैच के पास चला जाएगा, वो इस सेकंड लाइन को रीड ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा, सही है, और यहाँ पे जाऊं तो देखो वो एरर मैसेज आ रहा है लेकिन हमारा जो रोज है वो प्रिंट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि वो इस लाइन के बाद डायरेक्ट जंप कहां पे कर रहा है, कैच ब्लॉक पे जंप कर रहा है, वो बाकी की लाइंस रीड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक इसका पॉइंट है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो अभी मैंने ये सेलेक्ट करवाया ना, मतलब डिवाइड बाय 0 का एरर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाला टेबल दिखाऊं, स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये जो एज है, ठीक है, मैं इसको अपडेट करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं अपडेट कर रहा हूं और कहता हूं अपडेट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टीबीएल, और यहाँ पे सेट, ठीक है, सेट करवाता हूं कि भाई एज के अंदर फॉर एग्जांपल एरर लाने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूं एबीसी, और यहाँ पे कहता हूं वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एज में किस टाइप की वैल्यू जा सकती है, इंटीजर, लेकिन मैं क्या स्टोर करवा रहा हूं, एबीसी, मतलब स्ट्रिंग टाइप, वॉट चार टाइप में स्टोर करवा रहा हूं। तो इस लाइन पे क्या आएगा, एरर आएगा, और जैसे ही एरर आएगा तो वो कहां चला जाएगा, कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा, और कैच ब्लॉक के पास अब मैं ये वाला मैसेज शो नहीं करवाता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अपना मैसेज कोई प्रिंट करवाता हूं और यहाँ पे कहता हूं यू कैन नॉट इंसर्ट स्ट्रिंग्स इनटू इंटीजर कॉलम, सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं एरर हैंडलिंग किस तरह से कर रहा हूं कि मैं एसक्यूएल को इख्तियार नहीं दे रहा कि आप हैंडल करो, बल्कि मैं कैच ब्लॉक बना के यहाँ पे खुद से एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूं और उस एरर को हैंडल कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, सही है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो 0 रोज अफेक्टेड, यू कैन नॉट इंसर्ट स्ट्रिंग्स इनटू इंटीजर कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, एरर हैंडलिंग का, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊं, थ्योरी अब देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी क्लोज्ड इन अ ट्राई ब्लॉक, मतलब एक से ज्यादा आपके पास कोड लिख सकते हो आप इसमें ट्राई ब्लॉक के अंदर। इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक, मतलब अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आ जाता है, कंट्रोल इज पास टू अनदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एनक्लोज्ड इन अ कैच ब्लॉक, ठीक है। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है अगर उसके अंदर एरर आ जाता है तो वो कैच के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट दी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, सही है। यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इफ देयर इज नो एरर अकर्ड इन ट्राई ब्लॉक द कैच ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये पॉइंट समझने वाला है कि अगर यहाँ पे बिगिन ट्राई और एंड ट्राई के अंदर इस लाइन पे एरर आता ही नहीं है तो क्या होगा, ये लाइन सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी और बिगिन ये जो कैच ब्लॉक है ये नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, मैं एज उसकी कर देता हूं 20, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसकी एज क्या है अभी, इरफान की 17, मैं उसकी एज अपडेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 20 कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब देखो इस केस में इस लाइन पे कोई एरर नहीं आएगा, तो जब एरर नहीं आएगा तो कैच ब्लॉक भी नहीं चलेगा, क्योंकि कैच ब्लॉक चलेगा ही तब जब आपके पास किसी लाइन में एरर आएगा, ठीक है। जब किसी लाइन में एरर आने की पॉसिबिलिटी होगी तभी आपके पास कैच ब्लॉक चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करूं, तो अब इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट देखो, तो क्या मैसेज प्रिंट हुआ, 1 रो अफेक्टेड, कैच ब्लॉक नहीं चला, ठीक है। और अगर आप टेबल यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या होगा, सक्सेसफुली डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्राई कैच यूज करते हैं इन एरर्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, इन ट्राई ब्लॉक व्हेन एरर अकर ऑन द लाइन देन आफ्टर दैट लाइन नो लाइंस विल बी एग्जीक्यूटेड। यही मैंने पॉइंट बताया था कि इस लाइन पे अगर एरर आ रहा है सपोज करो, तो इसके बाद अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल और भी लाइंस हैं तो उन लाइंस को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि इस लाइन पे एरर आया था ना, उस एरर को उसने पढ़ा और डायरेक्ट कहां पे चला गया,
कैच ब्लॉक के पास चला गया, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है, सही है। यहां से मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे, अब अगर हमें जो एरर आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को गेट करना है कि भाई वो कितना सीवियर है, कितना एरर खतरनाक है, उसका एरर मैसेज क्या है, उसकी एरर स्टेट क्या है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, देख रहे हो, ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम यूज करते हैं एरर की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो कैच ब्लॉक था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं उसी तरह कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर ABC इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इस लाइन पे एरर आए। और अब मैं मैसेज प्रिंट करवाने के बजाय, मतलब कैच ब्लॉक के अंदर मैं कहता हूँ सेलेक्ट, सही है। और अब ये जितने भी मेथड्स हैं, एरर नंबर, एरर सिवियरिटी, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एरर नंबर को देखो। एरर नंबर क्या करेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द एरर, ठीक है। मतलब एरर का एक नंबर जो एसक्यूएल ने डिसाइड किया हुआ है वो नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको कहूं यहाँ पे एरर नंबर, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, फंक्शन है। और इसको मैं एलियास दे देता हूं, और एलियास में मैं इसको कह देता हूं एरर नंबर, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे आप दूसरा देखो एरर सिवियरिटी। सिवियरिटी का मतलब कि वो कितना खतरनाक है, मतलब एरर कितना आपके पास उसकी सिवियरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, अब इसको मैं कहता हूं एरर, ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं, सही है, और इसको मैं कह देता हूं यहाँ पे एरर सेवरिटी, ठीक है, इसको भी एलियास दे दिया। फिर यहाँ पे तीसरा आप देखो फंक्शन एरर स्टेट, ठीक है, मतलब हर एरर की कोई ना कोई स्टेट नंबर होता है जो कि एसक्यूएल डिफाइन करता है, ठीक है। तो वो भी अगर हमें पता करना हो वो हम एरर स्टेट के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊं एरर स्टेट, और इसको मैं एलियास दे दूं और कह दूं एरर स्टेट नंबर, सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एरर प्रोसीजर। एरर प्रोसीजर का मतलब रिटर्न्स द नेम ऑफ द स्टोर्ड प्रोसीजर और ट्रिगर वेयर द एरर अकर्ड। लेकिन देखो अभी जो हम ये सारा काम कर रहे हैं ना वो किसी स्टोर्ड प्रोसीजर में कर रहे हैं ना किसी ट्रिगर में कर रहे हैं। तो अगर हम ये वाला फंक्शन कॉल करवाते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, नल मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस एरर को हम स्टोर्ड प्रोसीजर में भी रख के देखेंगे तो जिससे पता चलेगा कि एरर प्रोसीजर का नाम दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं एरर प्रोसीजर एज, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूं फॉर एग्जांपल प्रोसीजर नेम, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसपी नेम, मतलब उस स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम ये फंक्शन दिखाएगा कि जिसके अंदर एरर आया है, ठीक है। और अब यहाँ पे कहता हूं एरर लाइन, ठीक है, मतलब लाइन नंबर भी बताएगा कि कौन सी लाइन पे एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, अच्छा देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है एरर प्रोसीजर में क्योंकि हमने ब्रैकेट्स ऑन नहीं किए, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है। और अब यहाँ पे कहता हूं एरर लाइन, सही है, एस, और यहाँ पे एलियास देके मैं इसको कह देता हूं एरर ऑनलाइन, ठीक है, सिंपल, सही है। फिर यहाँ पे आखिरी हमारे पास है एरर मैसेज, ठीक है। देखो आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे वो सिलेक्ट किया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब हमने सेलेक्ट 10 डिवाइड बाय 0 किया था तो यहाँ पे एक रेड कलर का मैसेज शो हुआ था, सही है। इस तरह के मैसेज अगर हमें शो करवाने उस एरर के हिसाब से तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एरर मैसेज का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एरर मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे इसको एज करके एलियास दे देते हैं हम एरर मैसेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अब इसको एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, सही है, बिगिन ट्राई को और इसको एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखो अब एरर की क्या आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। देखो एरर नंबर वो बता रहा है 245, मतलब एसक्यूएल ने डिसाइड किया है कि एक एरर है जो कि 245 नंबर का। फिर सेवेरिटी लेवल, यहाँ पे अब सेवेरिटी लेवल के भाई 16, इसका मतलब भाई देखो 16 का मतलब होता है कि ये एरर करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो लेवल है ना इसका 16, ये क्या कह रहा है कि ये जो एरर आया है इसको हम ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। फिर एरर स्टेट नंबर यहाँ पे क्या बता रहा है 1। फिर एसपी नेम देखो क्या आ रहा है, नल, क्योंकि ये किसी स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर एरर नहीं आ रहा। मतलब ये जो एरर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये वाला अपडेट वाला, ये हमने किसी स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर नहीं बनाया हुआ या किसी ट्रिगर के अंदर नहीं बनाया हुआ। अगर किसी स्टोर्ड प्रोसीजर या ट्रिगर के अंदर बनाया हुआ होता तब यहाँ पे उसका नाम आता। फिर देखो एरर ऑन लाइन, ठीक है। अब ये देखो पहली लाइन क्या है, बिगिन ट्राई, दूसरी लाइन कौन सी है, अपडेट, दूसरी लाइन पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे वो एरर ऑन लाइन बता रहा है। फिर एरर मैसेज सबसे लास्ट में, ये वाली लाइन, एरर मैसेज क्या है, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द
varchar abc to data type int, ठीक है, मतलब ये इसका अपना एरर मैसेज है, सही है, क्योंकि एरर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो जो भी एरर होगा उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ये फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं ये जो एरर प्रोसीजर था इसका भी नाम शो, मतलब प्रोसीजर के अंदर अगर मैं इसको रखूं तो ये जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं क्रिएट proc, ठीक है, प्रोसीजर बनाने के लिए, फिर इस प्रोसीजर का नाम रख लेता हूं myproc और यहाँ पे एस, ठीक है, फिर बिगिन आ जाएगा, सही है, और एंड में कर दूंगा यहाँ पे सबसे एंड में। इसी तरह से हम स्टोर प्रोसीजर बनाते थे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको क्रिएट करूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूं, ठीक है, एग्जीक्यूट, सही, अच्छा कह रहा है myproc के नाम से बना हुआ है, तो मैं इसको कह देता हूं myproc1, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली, और अब मैं सिर्फ इस स्टोर प्रोसीजर को चलाता हूं। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि हम सिर्फ स्टोर प्रोसीजर का नाम सिलेक्ट करके भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो वही इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अब देखो एसपी नेम में देखो अब नल की जगह क्या आ रहा है, उस स्टोर प्रोसीजर का नाम आ रहा है जिसके अंदर यहाँ पे इस लाइन पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, उस स्टोर प्रोसीजर का क्या बता रहा है, ठीक है। और फिर अब देखो लाइन नंबर चेंज हो गया, पहले 2 था, अब यहाँ पे आप काउंट करो, ये 1 हो गया, ये 2, फिर यहाँ पे 3, 4 और ये 5, सही है, और फिर यहाँ पे देखो वही एरर मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरर की हैंडलिंग कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। फिर यहाँ पे देखो these functions return null if they are called outside the scope of the cache block, ठीक है, मतलब देखो अब ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन हमने यूज किए हैं ये सारे कहाँ यूज होते हैं, कैश ब्लॉक के अंदर यूज होते हैं। मतलब अगर आप इन्हें आउटसाइड द कैश ब्लॉक, क्योंकि देखो कैश ब्लॉक क्या कर रहा है, एरर को पकड़ रहा है, तो जो एरर को पकड़ रहा है वही एरर की इंफॉर्मेशन देगा ना, ठीक है, तो आपके पास यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो अगर आप इन फंक्शंस को आउटसाइड कहीं कॉल करोगे कैश ब्लॉक के अलावा, तब आपके पास क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है। फिर ये यही कह रहा है इस पॉइंट में, एरर इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड बाय यूजिंग दीस फंक्शंस फ्रॉम एनीवेयर विद इन द स्कोप ऑफ द कैश ब्लॉक। मतलब अब आपने अगर एरर की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवानी है तो लाजमी है कि इन फंक्शंस को आप कहां लिखोगे, कैश ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और कहीं नहीं, वरना आपको नल वो रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ट्राई कैच एरर हैंडलिंग इन एसक्यूएल सर्वर। तो भाई ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, ट्राई कैच और एरर हैंडलिंग इन एसक्यूएल सर्वर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।